चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि बेक्युंग आरी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा होता है और उससे कहता है, तुम पहले से काफी ज्यादा अच्छा बोलने लगी हो। इतना कहकर बेक्युंग वहाँ से बाहर चला जाता है। मारू अयोना और अरु से कहता है, तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो? तुम लोगों को भी यहाँ से जाना चाहिए। तभी अरु कहता है, हम लोग लेडी मीहो का इंतजार कर रहे हैं। मीहो का नाम सुनते ही अरु और अयोना उसके बारे में सोचकर थोड़ा डर जाते हैं, क्योंकि मीहो जब वहाँ से गई थी तो वो गुस्से में गई थी। तभी मारू अरु को घूरने लगता है तो अरु कहता है, क्या हम लोगों को भी यहाँ से जाना होगा? फिर मारू कहता है, मुझे एक ही बात बार बार दोहराने के लिए मजबूर मत करो। सभी लोग यहाँ से चले गए हैं, तुम लोगों को भी यहाँ से जाना चाहिए। उसके बाद अरु कहता है, अच्छा ठीक है, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। उसके बाद मारू उनसे कहता है, जब लोग तुम यहाँ से बाहर जाओगे तो गेट की राइट साइड तुम्हें वो रूम मिलेगा। अयोना पीछे मुड़कर देखती है तो अरु उसे इशारा कर रहा होता है, लेकिन अयोना को कुछ समझ में नहीं आता। तो उसके बाद अरु कहता है, आप दोनों लेडी मीहो से अपनी नजरें मत मिलाना, क्योंकि उनका मूड अभी बहुत ज्यादा खराब है। मारू की ये बात सुनकर आरी सोचती है, ये इंसान बहुत बुरी बातें करता है, लेकिन ये काफी दयालु है। ये कितना प्यारा तेंदुआ है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि अयोना और अरु भी उस रूम के बाहर पहुंच जाते हैं जहां पर मीहो और बेक्युंग थे। वो दोनों जाते ही देखते हैं कि मीहो चिल्ला रही है और बेक्युंग से कह रही है, नहीं ये बात मानने वाली है ही नहीं। फिर बेक्युंग मीहो से कहता है, शांत हो जाओ मीहो। फिर मीहो कहती है, क्या वो लोग ये बात जानते हैं कि जब मैंने उनकी शक्ति छीन ली थी तो मुझे कैसा महसूस हुआ था? तुमने ये बात मुझे पर्सनली आकर क्यों नहीं बताई बेक्युंग? मैं जानती हूँ कि आपको भी ये बात पता है कि अपराधी उन तीनों लोगों में से कोई एक ही है, मतलब बारंग, शावा और नराय में से कोई एक। उसके बाद मीहो थोड़ा शांत होती है और कहती है, आप भी उस टाइम मेरी तरह ही काफी गुस्से में थे, इतना ज्यादा कि आप नॉर्थन लैंड में उन जानवरों को ढूंढते हैं और उन्हें जान से मार देते हैं। फिर बेक्युंग कहता है, हाँ मैं ऐसा करना नहीं चाहता, लेकिन उन लोगों को रोकने का ये एकमात्र रास्ता है। ये सब बातें होने के बाद मीहो पीछे आरी की तरफ देखती है और फिर बेक्युंग से कहती है, ये सब आरी की वजह से हो रहा है ना? आरी भी मीहो को ही घूरे जा रही थी। तभी मीहो बेक्युंग से कहती है, मैं जानती हूँ कि आरी अभी भी बहुत ज्यादा जवान है, तो आपने जो भी डिसीजन लिया वो बिल्कुल सही लिया। अगर ये सचमुच इसके लिए चेतावनी थी तो वो लोग तब तक चुप रहेंगे जब तक आरी बड़ी नहीं हो जाती। उसके बाद मीहो उठती है और आरी की तरफ जाने लगती है। उसके बाद मीहो अयोना से कहती है, क्या तुम आरी को मुझे गोद में लेने दोगी अयोना? अयोना कहती है, हाँ बिल्कुल लेडी मीहो। उसके बाद मीहो आरी को गोद में ले लेती है और उसे देखती रहती है और फिर उसके बाद कहती है, तुम बहुत ज्यादा ही शीहो की तरह दिखने लगी हो आरी। ये बात सुनकर आरी सोचने लगती है, ये सीहो आखिरकार है कौन, और ये लोग हमेशा मुझे बार बार एक ही बात क्यों बोलते रहते हैं कि मैं उसकी तरह दिखने लगी हूँ या फिर मैं उसकी तरह दिखती हूँ। तभी पीछे से बेक्युंग मीहो का नाम लेता है और कहता है, मीहो। तो मीहो कहती है, हाँ मैं जानती हूँ बेक्युंग। उसके बाद मीहो आरी के सर पे हाथ रखती है और कहती है, अब जब मैं इसे गोद में लेती हूँ तो ये रोती नहीं है। ये देखकर मीहो काफी खुश होती है। उसके बाद मीहो आरी को ले जाकर बेक्युंग को दे देती है। आरी बेक्युंग की गोद में जा रही थी और उसका नाम ले रही थी, बारेयो, मतलब उसका नाम वो सही से अभी भी नहीं ले पा रही थी। उसके बाद मीहो आरी से कहती है, मुझे कभी कभी आपके महल में आपसे मिलने आना चाहिए। ये बात सुनकर आरी सोचती है, अरे बेक्युंग का महल कोई खेल का मैदान नहीं है, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। तभी बेक्युंग कहता है, मैं चाहता हूँ कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद बेक्युंग उठता है और कहता है, अब मुझे जाना चाहिए, मुझे महल जाने के लिए काफी देर हो रही है। अब हमें बेक्युंग का महल दिखाते हैं जहाँ पर जाहा काफी चिल्ला रहा था और सबसे कह रहा था, मुझे जाने दो। जाहा को सभी लोग वहाँ पर पकड़ के खड़े थे, लेकिन जाहा चिल्ला रहा था, नहीं मुझे यहाँ से जाने दो, वो लोग अभी तक वापस नहीं आए हैं, मुझे जाकर देखना होगा कि वो लोग कहाँ पर हैं। वहीं सभी नौकरों ने जाहा को पकड़ रखा था और वो भी चिल्ला रहे थे, नहीं सर जाहा, आप हमें यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकते हैं। हाँ सर जाहा, हम लोग सही कह रहे हैं, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते हैं। और जाहा बार बार बोले जा रहा था, नहीं मैं जाऊंगा, तुम लोग मुझे छोड़ दो। उन सब का ये शोर शराबा बेक्युंग, अयोना और अरु भी देख रहे थे। उसके बाद बेक्युंग जाहा से उसका नाम लेकर कहता है, जाहा ये सब क्या हो रहा है? जाहा बेक्युंग को वहाँ पर देखकर काफी खुश होता है और कहता है, लॉर्ड बेक्युंग आप आ गए। उसके बाद जाहा आरी की तरफ भागता है और कहता है, लेडी आरी। और आरी जाहा को देखकर अपना मुंह फेर लेती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें आरी का रूम दिखाते हैं जहाँ पर जाहा, अयोना और अरु आपस में बातें कर रहे थे। वो दोनों जाहा को वो सारी बातें बता रहे थे जो सब मीहो के महल में हुआ। तुम लोग क्या कह रहे हो, लॉर्ड बारंग ने लेडी आरी को छीनने की कोशिश करी? तो अरु कहता है, हाँ लेडी आरी लॉर्ड बेक्युंग की गोद में बैठी थी और वो बहुत प्यारी लग रही थी, और तभी एकदम से लॉर्ड बारंग ने झपट्टा मारा और लेडी आरी को उठा लिया और फिर उन्हें घूरना शुरू कर दिया। ये बात सुनकर जाहा कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे एक बार भी ऐसा मौका नहीं मिला है। ये बात सुनकर आरी सोचती है, तुम्हें आगे भी जाकर कोई मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद जाहा आरी के पास जाता है और उसे कहता है, लेडी आरी, और उसे देखने की कोशिश करता है, मतलब घूरने की अच्छे से। लेकिन आरी जाहा को देखकर अपना मुंह फुला लेती है तो जाहा उदास हो जाता है। तो आरी उसे ऐसे देखकर सोचती है, इसे एलिंग्स किसने बना दिया, ये तो एक प्यारी सी बिल्ली है। तभी जाहा को सुनाई देता है कि अयोना और अरु आपस में बात कर रहे हैं कि आरी ने लॉर्ड बारंग को क्या कहा था।
तभी जहा उछलते हुए पूछता है क्या इन्होंने बारंग को क्या कहा। फिर वो दोनों हंसते हुए बताते हैं। लॉर्ड बारंग भी काफी हैरान थे। तभी अरु कहता है हाँ तुमने सही कहा, वो भगवान इरांग को लेकर तुरंत वहाँ से भाग गए थे। जहा चिल्लाकर कहता है उसने क्या कहा, ये बात तुम लोग मुझे क्यों नहीं बता रहे हो, आपस में ही बोले जा रहे। फिर अरु कहता है ठीक है तो सुनो, लेडी आरी ने लॉर्ड बारंग को उनके मुंह पर डमडोग कहा। ये बात सुनकर जहा चौंक जाता है और कहता है क्या सच में इन्होंने ऐसा कहा। तभी अयोना कहती है वैसे ये बात मैं मानती हूँ कि भेड़िए भी कुत्तों के परिवार में ही आते हैं, तो इसलिए लेडी आरी ने कुछ गलत नहीं कहा। फिर जहा कहता है मुझे भी वहाँ पर होना चाहिए था, मैं भी ये सब देखना चाहता था। उसके बाद वो तीनों आपस में बातें करने लगते हैं कि लेडी मिहो के महल में क्या क्या हुआ था। वो तीनों बातों में लगे हुए थे। आरी उनकी बातें सुनकर बोर हो चुकी थी, तो वो अपने बिस्तर से नीचे उतरती है और वहाँ से छिपकर बाहर निकलने लगती है। बाहर जाने से पहले आरी उनकी तरफ एक बार मुड़ के भी देखती है, लेकिन उनका ध्यान आरी की तरफ नहीं होता। वो बस अपनी बातों में लगे होते हैं और आरी वहाँ से बाहर चली जाती है। आरी बार बार उनकी तरफ मुड़ के देख रही थी और सोच रही थी इन लोगों को नहीं पता कि एक बच्चे का ध्यान कैसे रखते हैं, कितनी शर्म की बात है। इन लोगों को पता होना चाहिए कि एक बच्चे का कितना ज्यादा ध्यान रखते हैं। आरी कमरे से चलते चलते काफी आगे आ गई थी। वो चलते चलते काफी थक चुकी थी, तो वो सोचने लगती है शायद मुझे अपने कमरे से बाहर नहीं आना चाहिए था। तभी आरी के सामने बेक्योंग आ जाता है और उससे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम बाहर कैसे आ गई। उसके बाद बेक्योंग आरी को गोद में ले लेता है। तभी पीछे से आवाज सुनाई देती है कि जाहा, अयोना और अरु आरी को ढूंढ रही हैं। लेडी आरी आप कहाँ गई। तभी वो लोग देखते हैं कि आरी बेक्योंग के पास थी। तभी जाहा कहता है लेडी आरी हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं, हमें माफ कर दीजिए, हमें बातों में इतना ध्यान नहीं देना चाहिए था, हमें आपका भी ध्यान रखना चाहिए था। फिर अयोना कहती है लेडी आरी मुझे आपको गोद में लेने दीजिए, लेकिन उन तीनों की तरफ देखकर आरी अपना मुंह फेर लेती है। ये देखकर उन तीनों को ही काफी बुरा लगता है और वो एक साथ आरी का नाम लेते हैं। उसके बाद आरी सोचने लगती है तुम लोगों को क्या लगता है मुझे बेक्योंग की गोद में रहना पसंद है, मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ, मैं बस तुम लोगों से नाराज इसलिए हूँ क्योंकि तुम लोगों ने मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। उसके बाद बेक्योंग आरी को अपने साथ ले जाता है। फिर बेक्योंग आरी के हाथ धोने लगता है और उससे कहता है तुम्हारे हाथ काफी गंदे हो गए हैं, अगली बार तुम्हें इस तरह आकर मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम वहाँ से अकेले निकल कर ऐसे बाहर नहीं आओगी, मैं खुद ही तुमसे मिलने आ जाऊंगा। उसके बाद बेक्योंग आरी को अपने साथ अपने रूम में ले जाने लगता है। रूम को देखकर आरी सोचने लगती है शायद ये बेक्योंग का रूम होना चाहिए। बेक्योंग जाकर चेयर पे बैठ जाता है और कुछ पेपर्स देखने लगता है और वहीं आरी को नींद आने लगती है और वो सोचने लगती है बेक्योंग की गोद में आते ही मुझे नींद आने लगती है। जब आरी सोकर उठती है तो उसकी आंखें अपने रूम में खुलती हैं, तो आरी सोचने लगती है क्या जैसे ही मैं सो गई क्या उसने मुझे अपने रूम में भेज दिया। बेक्योंग तो काफी मतलबी है, लेकिन मैं इस बात को भूल जाती हूँ क्योंकि उसके पास बहुत सारा काम था। आरी को उठा हुआ देखकर अयोना और अरु भी उससे गुड मॉर्निंग कहते हैं, लेकिन आरी उन दोनों को घूरने लगती है। तभी जाहा कहता है वैसे आपको ये नहीं लगता क्या लेडी आरी कि आप ज्यादा से ज्यादा लॉर्ड बेक्योंग जैसी दिखने लगी है। तभी अयोना अरु से कहती है आपको क्या लगता है लेडी आरी ने ये डरावनी आंखें बनाना कहाँ से सीखा होगा। तो आरी सोचती है क्या डरावनी आंखें, इन्हें मेरी आंखें डरावनी लगती हैं। तभी जाहा कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि लेडी आरी को लगता है हम लॉर्ड बेक्योंग ऐसे आंखें बनाते हैं तो हम लोग डर जाते हैं, तो चलो हम लोग लेडी आरी को ऐसे दिखाते हैं कि हम ऐसी आंखों से नहीं डरते। तभी अयोना कहती है सर जाहा क्या आपको पक्का पता है कि आप ऐसा कर सकते हैं, आप नहीं डरेंगे। फिर जाहा उदास होकर कहता है नहीं। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।